कुछ फिल्में एक ऐसा आईना दिखाती हैं जिसमें समाज अपना चेहरा देखने से डरता है, और जब ये चेहरा ज्यादा ही सच्चा दिखने लगे तो इन फिल्म को या तो बैन कर दिया जाता है या इनके अंदर से सीन को काटकर इन्हें रिलीज किया जाता है। आज हम बात करेंगे ऐसी 7 इंडियन फिल्म्स की जिन्होंने सिर्फ बाउंड्रीज क्रॉस नहीं की, उन्होंने सच को ठोकर मारकर एक्सपोज किया और इसीलिए ये फिल्में या तो बैन हो गई या उन्हें दबा दिया गया। नंबर 1 पर है गांडू, जो 2010 में आई थी, द रिबेलियन नोबडी वांटेड टू वॉच। इस फिल्म का नाम ही काफी था लोगों को इरिटेट करने के लिए, लेकिन जो अंदर था वो एक बॉम्ब था। युद्ध, फ्रस्ट्रेशन, ड्रग्स, सेल्फ प्रेशर और रेप। गांडू एक ऐसी फिल्म है जो एक इंडियन लड़के की सेक्सुअल रिप्रेशन और मेंटल रेज को रोर अनफिल्टर्ड तरीके से दिखाती है। ये फिल्म सेंसर्ड नहीं, बैंड थी, फेस्टिवल सर्किट तक सीमित रही और इंडिया में पायरेसी के थ्रू छुपी छुपी लोगों तक पहुंची। ये फिल्म चाटा थी उन सबके मुंह पर जो कहते थे हमारे बच्चों को ये सब मत दिखाओ, पर वो ये नहीं सोचते कि उनके बच्चे ऑलरेडी इसी वर्ल्ड में जी रहे हैं। नंबर 2 पर है फेंड्री, जो 2013 में आई थी। क्या आपने कभी देखा है किसी फिल्म का मेन कैरेक्टर पूरी फिल्म में ज्यादा कुछ नहीं बोलता, लेकिन आखिरी सीन में उसकी आंखों से इतना कुछ कह जाता है कि चिल्लाने का भी मतलब नहीं रह जाता। फेंड्री एक दलित लड़के की लव स्टोरी नहीं है, ये उसकी इज्जत और आइडेंटिटी की जंग है जिसमें हर पल उसके सपनों को कुचला जाता है, कभी कास्ट के नाम पर, कभी पॉवर्टी के। और जब वो पत्थर उठाता है ना लास्ट सीन में, तो लगता है कि हर चुप हुई आवाज एक दिन फटकर ऐसे ही बोलेगी। नंबर 3 पर है अनफ्रीडम, जो 2015 में आई थी। एक तरफ एक मुस्लिम लड़की जो एक औरत से ही प्यार करती है, दूसरी तरफ एक जिहादी जो अपने मिशन के लिए ऑब्सेस्ड है। दोनों के रिश्ते पैरेलल हैं पर एंड में कोलाइड करते हैं। अनफ्रीडम में दिखाया गया रिलीजन सेक्सुअलिटी का डुओ इतना ज्यादा बोल्ड था कि सेंसर बोर्ड ने सीधा बोल दिया इस फिल्म का रिलीज ही अलाउड नहीं है। इसे नेटफ्लिक्स यूएस में तो जगह मिली पर इंडिया में अब तक बैन का टैग चिपका हुआ है। नंबर 4 पर है भोसले, जो 2020 में आई थी। भोसले एक रिटायर्ड कोप है जिसे न सिस्टम याद रखता है न समाज, पर जब माइग्रेंट वर्कर्स और लोकल के बीच टेंशन बढ़ते हैं तो भोसले का साइलेंस एक स्लो बर्निंग रेज में बदल जाता है। ये फिल्म लाउड नहीं लेकिन दर्द से भरी है, और जब क्लाइमैक्स में एक सीन आता है जहां भोसले खुद के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे इंसान के लिए खड़ा होता है, तब समझ आता है हीरो वो नहीं जो गुस्सा करता है, हीरो वो है जो चुप रहकर सेक्रीफाइस करता है। नंबर 5 पर है लिपस्टिक अंडर माय बुर्का, जो 2016 में आई थी। जब एक औरत अपनी ख्वाहिशों का इजहार करती है तो लोग उसे कैरेक्टरलेस कह देते हैं, और अगर 4 औरतें एक साथ अपनी डिजायर्स एक्सप्रेस करने लगे तो सरकार कहेगी इंडियन कल्चर के खिलाफ है। सेंसर बोर्ड ने सीधा बोला टू लेडी ओरिएंटेड, सीरियसली दैट वाज ऑफिशियल रीजन, बट ये फिल्म वायरल हो गई, एक लिपस्टिक सिंबल बन गई रिबेलियन का, और फिर लोगों ने इसको इतना ज्यादा पसंद किया, लेकिन आज तक इस फिल्म को ऑफिशियली कहीं भी रिलीज नहीं किया गया और लोगों से आज तक इसको छुपाया जा रहा। नंबर 7 पर है इंडिया डॉटर, जो 2015 में आई थी। 2012 के निर्भया केस ने सिर्फ एक लड़की नहीं खोई बल्कि पूरा देश हिल गया। जब एक ब्रिटिश फिल्म मेकर ने डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसमें रेपिस्ट का इंटरव्यू भी था, तो इंडिया ने कहा दिस कैन नॉट बी शोन। सरकार ने बैन लगा दिया, बट यूट्यूब पे लोगों ने दुनिया भर में देखा और सब ने पूछा कि इंडिया इस सच को क्यों छुपा रहा है। तो देखने से पहले ही मैं बता दूं ये फिल्में अनकंफर्टेबल हैं क्योंकि ये रियल है, ये सच बोलती हैं बिना परमिशन के, और जब आर्ट परमिशन के बिना सच बोलता है तो समाज उसे या तो बैन करता है या इग्नोर। बट तुम देख रहे हो तो शायद कुछ बदल रहा है। अगर तुमने इनमें से कोई भी फिल्म देखी है तो कमेंट करो आई सो द ट्रुथ, और अगर नहीं देखी तो अब देख लो, क्योंकि सच को जितनी देर छुपाया जाए उतनी देर तक वो और तेज चिल्लाने लगता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, और चैनल सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैं आता रहूंगा आपके लिए ऐसी मूवीज लेकर जो शायद और लोग आप तक नहीं पहुंचाएंगे।